अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान है। आई एम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मुख्तसर सी एक्नी के जो स्कार्स होते हैं, जो निशान होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से। ये हम सबको पता है कि जब बच्चियों को यंग एडल्टहुड में भी इवन जाके जो दाने बनते हैं एक्नी के, जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो अपने निशान छोड़ जाते हैं। अब उनके निशान की बहुत सारी इकसाम है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि सिर्फ़ कलर चेंज होता है और वहाँ पे पिगमेंटेशन बन जाती है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि वहाँ खड्डे बनना शुरू हो गए हैं। अब खड्डों की भी आगे किस्में होती हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास जब आते हैं अपनी एक्नी के ट्रीटमेंट के बाद, तो उनका ये ख्याल होता है कि जब हमने एक्नी को ट्रीट करवाया है तो उसके साथ खड्डे भी ठीक हो जाएंगे। ये याद रखें कि एक्नी का ट्रीटमेंट और खड्डों का ट्रीटमेंट, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक्नी के लिए दवाई ली, खाई, लगाई और उसके बाद जब दाने निकलना बंद हो गए तो ख़ुद ही आपके जो खड्डे हैं या जो आपके निशान हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। एक्नी के जो स्कार्स होते हैं, ख़ास तौर पे मैं पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रहा, जो ज़्यादा मेरा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है एक्नी के स्कार्स। जो स्कार्स हैं उस हवाले से ये याद रखें कि वहाँ वो स्कार बनता इसलिए है कि जो हमारे एक्नी के दाने हैं वो स्किन की जो अंदर वाली लेयर है उसमें जाके मेन इन्फ्लेमेशन होती है। अब जब उधर वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है तो वो स्किन को डैमेज कर चुका होता है। वो जो डैमेज है स्किन का एरिया, वो हमें सरफेस के ऊपर खड्डों की सूरत में नज़र आता है। अब इसके लिए ठीक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से बहुत सारी ऑप्शंस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो एक्नी स्कार्स हैं वो कभी भी इस हद तक ठीक नहीं होते कि आपको पता ही ना चले कि चेहरे के ऊपर कभी निशान बने थे। सो ये एक्सपेक्ट करना मेरा ख्याल है कि थोड़ा आउट ऑफ रूटीन है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग चूँकि अवेयरनेस नहीं होती तो उनका ये ख्याल होता है कि चूँकि हम ट्रीटमेंट करवाने आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारी स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे कभी यहाँ पे दाने थे ही नहीं या कभी निशान थे ही नहीं। बल्कि बहुत सारे पेशेंट ये वर्ड यूज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगी। तो बेबी स्किन दोबारा उस तरह से नहीं हो सकती है। अब इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं मल्टीपल हैं। जैसे हमारे पास लेज़र्स अवेलेबल हैं, फ्रैक्शन लेज़र करते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। हम इसके लिए पीआरपी करते हैं, हम इसके लिए माइक्रो नीडलिंग करते हैं, हम इसके लिए डर्मा रोलर यूज़ करते हैं। इवन हम इसके लिए डिफरेंट टाइप के पील्स कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप की मीज़ोथेरेपीज़ कर सकते हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक तरह का ट्रीटमेंट सारी तरह के स्कार्स के लिए नहीं है। तो क्लियर जो मैं करना चाह रहा हूँ अपनी छोटी सी वीडियोस के थ्रू वो ये है कि लोग आम तौर पे आके डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फ्रैक्शन लेज़र कर दें, डॉक्टर साहब मेरे लिए पीआरपी कर दें। ये असल में जब आपके डॉक्टर आपके स्कार्स को एग्जामिन करते हैं तो वो फैसला करते हैं कि आपकी सबसे अच्छी आपके लिए थेरेपी कौन सी होगी। फिर जो भी थेरेपी आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, ये याद रखें कि उस थेरेपी के जो मल्टीपल सेशंस हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एक सेशन में सारे ट्रीटमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं होते। दूसरा, मल्टीपल सेशंस के बाद जो इसमें इंप्रूवमेंट आती है वो वेरिएबल होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ उस तरह से इंप्रूवमेंट नहीं आती जो हमने सोची हुई होती है। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड में रख के ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है या ऐसा भी नहीं है कि ट्रीटमेंट काम नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली ट्रीटमेंट के प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आके अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें। जब भी आप एक्नी स्कार्स के लिए लेज़र करवाते हैं, कोई पीआरपी करवाते हैं, कोई मीज़ोथेरेपी करवाते हैं या नीडलिंग करवाते हैं, तो उसके बाद चूँकि स्किन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो आपने अपना सन एक्सपोजर को अवॉइड करना होता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपने किचन में जाके बहुत ज़्यादा जो तेज़ चूल्हे की हीट होती है उससे अपने आप को बचा के रखना है। आपने अपने फेस की प्रॉपर केयर करनी है, सन ब्लॉक लगा के रखना है। ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ एनफ इम्प्रूवमेंट के जो विजिबली एक्सेप्टेबल होती है। थैंक यू वेरी मच।